हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। जैसे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का टॉपिक, तो आज मैं उसके ही नोट्स आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आप सबको वो टॉपिक समझ आया हो। और आज मैंने बहुत ही इजी फॉर्मेट में नोट्स हैं जो डिस्कस कर रही हूँ, एंड आई होप आपको ये भी इजीली समझ में आ जाए। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी साथ में करती जाऊँगी ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप पूरा ब्लॉग देखिए, उसको स्किप मत करिए। अगर आप बीच में से छोड़ देंगे तो आप एक्सप्लेनेशन मिस कर देंगे। सो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Objective of business. Objective of the business is divided into 5 parts: economic object, second one is social object, human object, national object, and the last one is your political factor. सबसे पहले है आपका economic object, जिसका first head है आपका earning profit. Profit means excess of income over expenditure. The foremost and the prime objective of every businessman is to earn profit. A business cannot survive without earning profit, not only for survival but it's also required for the growth and expansion of business. ये बात हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, हम बिजनेस को इजीली अच्छी तरह ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट इज़ बेसिकली द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। आपको जितना प्रॉफिट होता है आपके खर्चों के ऊपर, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। द नेक्स्ट हेडिंग इज योर market standing and the creation of customer. Business can survive for a longer period only if it's able to capture a big share in the market and has a market standing. It is possible only when business provide goods and services to satisfy the needs and wants of the customer. Therefore, creation and satisfaction of customer and market is an important objective of business. मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको कस्टमर बनाने ही पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करे लॉन्ग रन तक, तो इसलिए और एक बिग शेयर आप मार्केट में कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने होंगे, लोगों की सेटिस्फाई करनी होंगी नीड कस्टमर्स की, सो दैट आप मार्केट में ईजिली स्टैंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इनोवेशन. Innovation means making new product or adding new features of old product for making it more useful. Improving method of production and distribution, exploring new market, etc. are a part of innovation. In these days of competition, a business can be successful only when it creates new designs, better machines, improving technologies and new varieties, etc. Innovation मतलब आपके जो भी पुराने products हैं और जो आपके नए प्रोडक्ट्स हैं, जो आप नए फीचर्स लाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स में, वो आपके न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपके इनोवेशंस के थ्रू आपके जितने भी डिज़ाइंस हैं, बेटर मशीन्स हैं, उनका यूज़ करके आप मार्केट में अपना स्टैंड बना सकें और अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. It refers to the best use of men, material, money, machine employed in a business. जैसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज में 4M होते हैं. फर्स्ट है आपका men, सेकेंड है मटीरियल, थर्ड है मनी और फोर्थ है आपका मशीन. रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केयर एज दे मस्ट बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट द बिजनेस कैन बी मैक्सिमाइज बेनिफिट फॉर द रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में वो अनलिमिटेड नहीं होते, वो लिमिटेड होते, चाहे वो मेन हो, चाहे मटीरियल हो, आपका मनी हो, चाहे मशीन हो. उन सब का सही इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा लेना ही बिजनेस का मेन मोटिव होता है, और जो ये कर पाता है वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाता है. इसी में आपका नेक्स्ट हेडिंग है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. It is used as a measure of efficiency. Every business enterprise must aim at greater opportunity to ensure continuous survival and growth. This objective can be achieved by reducing waste and making efficient use of machines and equipments, human resources and money, etc. Improving productivity का मतलब क्या हुआ? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है? अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके और वो ग्रो कर सके इस एरा में. उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू रिड्यूस द वेस्टेजेस एंड मेक, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मशीनें, इक्विपमेंट्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था. अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं, दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव. उसका फर्स्ट पार्ट है
quality goods and services at fair price. First social objective of business is to provide better quality product at a reasonable price and in proper quantity on continuous basis to customers. Consumer look for ISI marks on electronic goods and hallmarks on jewelries etc. इसका मतलब ये है कि जो भी बिज़नेस है उसमें जब तक आप गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक, और रीज़नेबल प्राइस के साथ, ये नहीं कि आपने क्वालिटी तो बहुत अच्छी रखी है बस उसका प्राइस इतना हाई रखा है कि लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो आपका प्रोडक्ट उतना पॉपुलर नहीं होगा। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और एक अच्छे प्राइस में जो सब ईजिली अफोर्ड कर सकें ही आपको पॉपुलैरिटी गेन करवाता है। जैसे कंज्यूमर मोस्टली ISI मार्क देते हैं फ्रूटॉनिक गुड्स के लिए और हॉलमार्क्स दिखते हैं ज्वेलरी के लिए। अगर हॉलमार्क्स हैं ज्वेलरी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर ISI मार्क है तो हम मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल यू वर डूइंग योर बिजनेस। इसका बी पार्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। Anti-social practices include hoardings, black marketing, and adulterations, making false claims in advertisements to mislead and exploit people in an example of unfair trade practices. Business should not indulge in such practice. प्लीज़ आप सब हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो अनफेयर मेथड यूज़ नहीं करने चाहिए आपको, चाहे जैसे कि आपके होर्डिंग्स हो गए, सामान को रोक के रख लेना बाद में सेल करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग हो गई और अडल्ट्रेशंस हो गया, या कोई फॉल्स क्लेम हो गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि हम अगर आप हमें इससे इतना सामान खरीदेंगे तो हम उसके साथ आपको ये बेनिफिट्स देंगे। इस तरह के झूठे वादे नहीं करने चाहिए। या तो अगर जो आपने क्लेम्स कर रहे हैं उन्हें पूरा करिए, अदरवाइज क्लेम नहीं करिए। ये आपके बिजनेस को लॉन्ग रन में बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए इस तरह की एक्टिविटी में आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से रन कर सके। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Nowadays, employment is the biggest problem of society. Business should provide employment to more people living in the country. Handicapped and disabled people should be given extra care. हमारी कंट्री का और मोस्टली काफ़ी कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट का इस समय प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं? बिजनेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत लोगों की ज़रूरत होती है एंड स्पेशली जो हैंडीकैप्ड है और डिसेबल्ड पीपल है उन लोगों को भी एक्स्ट्रा केयर के साथ जॉब्स दी जा सकती हैं ताकि वो भी बेचारे जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। इसका आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। Employees are a valuable asset and they make significant contribution toward the success of business. Another social objective of business, therefore, is to ensure welfare of employees by providing good working conditions, fair wages and facilities such as housing, medical, entertainment. Such medical facilities help to improve physical and mental health of the employees. आपके पास जो employees वर्क कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए आपको उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें आपका हाउसिंग हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हो गई, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एम्प्लॉयज़ की उससे बहुत अच्छी रहती है, वो अच्छे से काम करते हैं खुश होकर आपकी फैक्ट्री के लिए, और अगर आपके वर्कर्स खुश हैं तो आपकी जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन करता रहेगा। इसमें लास्ट है आपका कम्युनिटी सर्विसेज। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग to the society where it is established and operated. Library, dispensaries, educational institute, etc. are the certain contributions such a business can make and help in the development of community. सिर्फ हमें अपने फ़ायदे के लिए या फिर लोगों के फ़ायदे के अलावा हमारी कम्युनिटी एज अ होल भी हमें सोचना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे आप लाइब्रेरीज़ बनवा सकते हैं, पब्लिक डिस्पेंसरीज़ बनवा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप जो पब्लिक है उनको भी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस के थ्रू। तो बिजनेस का एक ये भी एम होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लास्ट ब्लॉग में दिया था अंबानीज का कि उनका हॉस्पिटल भी है, उनका अपना स्कूल भी है, तो बिजनेस के साथ साथ वो कम्युनिटी सर्विसेज में भी है। इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट। Primary refer to objectives aim at safeguarding the interest of employees, fair remuneration to employees, medical, housing, entertainment facilities, providing good working condition and all the workers in the industry. It's almost same to the last topic जो भी हमने डिस्कस किया था कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेटरमेंट के लिए आपको वर्क करना है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी है, इंडस्ट्रीज़ को प्रॉस्परस करने के लिए ह्यूमन फैक्टर भी आपको माइंड में लेके चलना है।
देन यू हैव द फोर्थ पॉइंट, दैट इज योर नेशनल ऑब्जेक्टिव. अभी हमने इकोनॉमिक पढ़ लिया, सोशल पढ़ लिया, नाउ वी आर ऑन द नेशनल. कंट्री के लिए हमें क्या करना है एज अ बिजनेसमैन. Being an important part of the country, every business must have the objective of fulfilling national goals and aspirations. The following are the national objectives of business. बिजनेस का क्या एम होना चाहिए, जो कंट्री में है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स फिल करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे और कंट्री की हेल्प करे. इसमें आपका फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट opportunities for gainful employment of people. This can be achieved by establishing new business unit, expanding market, widening distribution channels, etc. इसमें आपका आएगा establishment of business units. आप नए business units खोल सकते हैं, expand कर सकते हैं मार्केट को, अपना business बढ़ा सकते हैं, और distribution channels जो हैं आपके ट्रांसपोर्ट, उन तरह के जो है वेयर हाउसिंग, इन सेक्टर्स को भी और बड़ा कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें. नेक्स्ट हेडिंग है आपका इसमें प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड opportunities to all people with whom he or she deals. Toward this objective, special attention must be paid to weaker section and backward section of the society. बिजनेस का ये एम भी होता है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें सब लोगों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है. और साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बैकवर्ड लोग हैं, उन लोगों को भी हेल्प करना है बिजनेस के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू. इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री. The business owner should pay their taxes and dues honestly and regularly. This will increase the revenue of a government which can be used for the development of the nation. जो बिजनेस ओनर हैं उनको अपने जितने भी टैक्सेस हैं, ड्यूज़ हैं, वो ऑनेस्टली और रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करना चाहिए. इन्हीं रेवेन्यू के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो कंट्री के डेवलपमेंट में पैसा लगाती है. तो अगर हम खुद ही उनको ब्लॉक कर देंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा. इसलिए बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ईच एंड एवरी पर्सन जो टैक्स पे करते हैं अपने टैक्सेस को रेगुलरली एंड ऑनेस्टली हमें गवर्नमेंट को पे करना चाहिए. नेक्स्ट हेडिंग है आपका फोर्थ, production according to national priority. Business units should produce and supply goods in accordance with the priorities laid down by the plans and policies of the government. Main objective is to increase the production and supply of essential goods at reasonable prices. इसका मतलब है जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की फॉलो करनी चाहिए. और मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो इंक्रीज द प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें, सप्लाईज एट अ रीजनेबल प्राइस. क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर चेक रखता है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कितना आपका एक्सपेंडिचर है और कितना आपका इनकम आ रहा है. तो हैव टू सी ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन. To help the country to become a self-sufficient, business unit have to add a responsibility of restricting imports of goods and increasing the exports and add the foreign exchange reserves for the country. इसका मतलब है कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना. उसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को हेल्प करना है ताकि वो जो इम्पोर्ट्स हैं, बाहर से हम जो गुड्स मंगवा रहे हैं उनको कम कर सकें, और जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ से जो हम गुड्स बेच रहे हैं उनको बढ़ा सकें. जब इम्पोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तभी कंट्री को फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा आपकी कंट्री में, और वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम बाद में गवर्नमेंट यूज़ करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. अब हमारा मेन हेड है फिफ्थ वन, द पॉलिटिकल फैक्टर इन बिजनेस. इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑल्सो. पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट. आप सभी को पता है पॉलिटिकल का मतलब से ही जो गवर्नमेंट है और बिजनेस है उन दोनों के बीच का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल एंड लीगल factors can intersect with government bodies, introduce legislatures and policies that affects how business operates. Legal factors include the industrial regulations, taxation policies and economic changes, political stabilities, foreign trade regulations, employment लॉज. यानी कि जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन रहना चाहिए, और जो बिजनेस है उनका रोल हैंड इन हैंड चलता है. जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ले डाउन करे उनको फॉलो करना चाहिए. जो लीगल फैक्टर्स हैं उसमें आपके आते हैं टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक चेंजेस
जो भी हैं उसको बिज़नेस को देखना पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई आपकी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, जो ओल्ड गवर्नमेंट थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, तो उनको भी देख के चलना पड़ता है। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस, फॉरेन ट्रेड अगर आप करते हैं तो वहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट के भी काफ़ी सारे लॉज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो आपको फॉलो अप देना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पॉलिटिकल एंड लीगल में करने पड़ते हैं, तभी आपका बिजनेस आगे अच्छे से रन कर सकता है। तो उसके साथ एक अच्छी सी डेफिनेशन लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बेस्ट सेड बाय हेनरी फोर्ड, business is not mere money chasing but it should also aim at serving the community. बिजनेस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हम पैसे के पीछे भागें और पैसा कमाएं, बेसिकली भागे, बट इट शुड ऑल्सो एम एट सर्विंग कम्युनिटी। उसका एक एम ये भी है कि वो कम्युनिटी और लोगों की अपनी हेल्प कर सके और उनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर सके। तो इसके साथ मेरा ब्लॉग मैं आज यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर मेरे चैनल के लिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए टॉपिक्स अच्छे लाने के लिए। ये क्लास 9th का है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। बाय बाय, टेक केयर।